अस्सलामुअलैकुम। आज का पेयर हमारे पास है क्रैश 300। पहले मैंने H8 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था, तो H8 का जो टाइम फ्रेम उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो तो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए H4 से जो एनालाइज है वो शुरू करते हैं हम मार्केट का। मार्केट के अंदर सबसे पहले हमें वही चीज़ है कि हमने अपनी इंड्यूसमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। इंड्यूसमेंट हमें मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर आके, जो कि मार्केट अपना लो जो है वो कन्फर्म कर रही है। मार्केट की इंड्यूसमेंट का पॉइंट है ये वाला। ये मार्केट ने जब लिया, क्योंकि इसका हाई आके ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ये लो जब मार्केट अगेन नीचे की तरफ इसका लो ब्रेक हो गया, तो फिर हम नीचे की तरफ जो है अपनी शिफ्ट कर देंगे। इंड्यूसमेंट इन H4 के हिसाब से वीडियो तो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि स्ट्रक्चर की मैपिंग थोड़ी सी होती है। जब वो हम मैप इसका कर लेते हैं तो फिर हमारी आगे चीज़ें जो है वो इजीली होती हैं। अच्छा, H4 के अंदर इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर ली। इसके बाद मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया। यहाँ पे आके नहीं हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, H4 में कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद अगेन मार्केट का यहाँ पे नहीं कंफर्म हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो, ये जो है बॉडी क्लोज हुई हुई है, रेड कैंडल में हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे इसका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हुआ है H4 के अंदर। फिर हमने वही चीज़ है, अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। इंड्यूसमेंट हमें वैल्यू, आखिरी वैल्यू जो पुल बैक है वो मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ये मार्केट ने लिया, तो हमारा लो कन्फर्म अगेन हो गया। अगेन लो कन्फर्म हुआ, तो फिर हमारा नीचे की तरफ मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। कैंडल की जो बॉडी है वो नीचे क्लोज हुई हुई है, तो कन्फर्म। अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हमारा लो कन्फर्म हो गया। लो कन्फर्म हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, और मार्केट ने यहाँ से अपना बाई की तरफ जो ट्रेंड है वो H4 में आके चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर दिया। बॉडी जो है वो क्लोज कर दी है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर हमारा चोच हो गया। चोच होने के बाद अब हमने बाई की तरफ जो है वो अपना इंड्यूसमेंट है वो फाइंड आउट करनी शुरू कर देनी है, कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट बाई में आके कहाँ पे इंड्यूसमेंट दी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इसका हाई स्वीप हुआ है, तो हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक ये वाला पड़ा हुआ है। इससे ऊपर ये इसका हाई स्वीप होता तो तब ये होना होना था, इससे पहले वाला हमारे पास यही वाला है, ये था। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट करना है हमने। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, ये हमने रखा यहाँ पे, ड्राइंग की है अपनी इसको आगे की तरफ, और मार्केट ने यहाँ पे बाय की तरफ जो है वो बॉस कर दिया। मार्केट का ट्रेंड अभी ओवरऑल बुल्स चल रहा है। अगेन मार्केट बाय की तरफ गई, इसको भी स्वीप कर दिया, ऊपर गई, उसने इसको भी स्वीप कर दिया। अब इंड्यूसमेंट का लेवल था वो था ये वाला। इंड्यूसमेंट ये ली मार्केट ने, हमारा हाई कन्फर्म हुआ। हाई कन्फर्म होने के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन मार्केट का हाई स्वीप हुआ हुआ है। हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल आ गया, आखिरी वैलिड जो पुल बैक है वो ये वाला बन रहा है। इससे ऊपर ये हाई स्वीप नहीं हुआ था, हाँ ऊपर भी ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ। आखिरी हाई जो था वो हमारे पास हाई जो आ गया है, वो हाई हमारे पास आया है ये वाला पॉइंट है, और हमारा लोएस्ट पॉइंट जो था वो हमारे पास आ रहा है। हमारा लोएस्ट पॉइंट आ रहा है ये वाला जो पॉइंट है, हमारा लोएस्ट पॉइंट आ रहा है ये वाला, अकॉर्डिंग टू H4 के। अब इसको मार्केट जब ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करेगी तो हमारा होगा चेंज ऑफ करेक्टर, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर जाती है तो वो हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब इसको ड्राइंग करता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देते हैं चोच, बॉटम में आ गया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर नहीं करती, ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट, तो हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे बाई की तरफ हमें इंड्यूसमेंट ले ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक जो हमें वो मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी होनी चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, ये वाला। इसे डिसीजनल लॉक भी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेड जो है वो बाई की लगा सकते हैं। इसके अंदर एफ बी जी मेरे ख्याल में फिल है, थोड़ा जूम इन करके देखना पड़ेगा। हाँ, तकरीबन ओवरऑल जो है वो एफ बी जी इसके अंदर फिल हुआ हुआ है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपका बाई की तरफ मूव दे भी सकती है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बाई की तरफ मूव दे के अगेन मार्केट जो है वो सेल की तरफ आए। तो इसके बाद अब हम कोई मजीद जो है वो नीचे फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ये आ गया हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, जो चोच के साथ बिल्कुल बना हुआ है और जो अभी तक अनमिटिगेटेड है। और इसके दरमियान आपको एफ बी जी जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। ये एफ बी जी आपका पड़ा हुआ है। और एफ बी जी के बाद हमारे पास एक चीज़ और है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, वो हमारे पास आ रही है। आखिरी वैलिड पुल बैक जो है वो ये वाला वैलिड पुल बैक है, जो हमारी एज इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का काम करता है कि मार्केट इसके अंदर आती है, टैप होती है, कोई एंट्री मॉड्यूल बनाती है, तो वो बाई की तरफ मुंह दे सकती है। ये है हमारा H4 का स्ट्रक्चर। यहाँ से हम चलते हैं H2 के अंदर। उसके अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या मार्केट ने बनाया हुआ है। हो सकता है वहाँ पे चेंज किया हो। अच्छा जी, H2 में हमारा था हाई, ये वाला था। और नहीं सच, इंड्यूसमेंट का लेवल ये था। हाई लिया, हाई को स्वीप कर दिया। इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट हो के आ गई थी वहां से। अगेन हाई, हाईएस्ट ये कैंडल थी और लोएस्ट कैंडल था ये वाला। अगेन हाई ये बना हमारे पास, ठीक है, हाई ये बना। और इसका लोएस्ट पॉइंट था ये वाला। अब अगेन यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर H2 में भी नहीं मिल रहा। यहाँ से हम चलते हैं H1 में। H1 में आए। H1 में आने के बाद हमारे पास जो था इंड्यूसमेंट का लेवल, H1 में हमें कहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ले रही है, इंड्यूसमेंट का लेवल था ये वाला। जब ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली हमारी H1 के अंदर, तो हमारा हाई कंफर्म हुआ। हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट ने ऊपर गई। मार्केट ने उसका किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब हमारे पास लो जो था वो पता चल गया। हमारा लो कौन था? हमारा लो था ये वाला पॉइंट है। इसको मार्केट ने नीचे की तरफ आके H1 में हमारा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया है, जिसे हम कहते हैं चोच हो गया है। बॉटम पे ड्राइंग करेंगे, चोच हुआ। अब हम इसको नीचे की तरफ आए, अगेन इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल इस लेवल में ये थी, नहीं ली मार्केट ने, ऊपर गई, ये वाला पॉइंट था, ये लो कंफर्म हुआ। यहाँ पे आके मार्केट ने ये ली, इंड्यूसमेंट ली है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ अपना जो है लो स्वीप किया है और ब्रेक किया है। इंड्यूसमेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा कर लेते हैं, ये वाली। ये इंड्यूसमेंट थी मार्केट ने दी। मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूँ चीज़ है वो अगर नज़र आ रही है, अगर हुई तो। लो नहीं, स्वीप हल्का सा स्वीप हुआ है, हल्का सा स्वीप है। तो यहाँ से हम इसको ड्राइंग कर लेते हैं। ये पॉइंट पे आ गई हमारी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, हमारा कंफर्म हो गया लो। लो कंफर्म हुआ, ये हमारा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं भी साथ में जो है राइटिंग भी करता हूँ। ये हमारा हुआ बोथ इन H1 में, ठीक है। ये हमारी आ गई इंड्यूसमेंट इन H1 के अंदर। अब इसके बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने अपना जो है वो लो है वो कन्फर्म करना है कि हमारा लो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास अब लोएस्ट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है क्योंकि इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली यहाँ पे आके, और इसका हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला। अब अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली क्योंकि वैलिड पुल बैक आखिरी यही था जिसे हम एज अ इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहाँ से मार्केट ने ऊपर नहीं जाना था, अगर ऊपर चली जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर। कुछ रूल होते हैं कि जो है वो हमारा रियल भी चोज होता है और फेक भी चोज होता है, लेकिन फिलहाल ये जो हमारे ने चोज किया है वो ओवरऑल बुलिश का किया है, और ये मार्केट के उसके बाद बाय की तरफ अच्छा निकल के गई है, बाय की तरफ निकल के गई। अब अगेन से हमने नीचे की तरफ अपने इंड्यूसमेंट है वो फाइंड आउट करने शुरू कर देने हैं। इस लेग में हमारे पास आखिरी वैलिड जो पुल बैक है वो यहाँ पर ही मिल रहा है, ये आखिरी वैलिड पुल बैक था। तो ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा, इंड्यूसमेंट इन H1 की तरफ है। इसके बाद हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, मिटिगेट हुआ हुआ था, मिटिगेट है ये वाला। तो यहाँ से हम अपना सिर्फ और सिर्फ जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है या जिसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं वो हम ड्राइंग करके रख लेते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अब अगेन मार्केट इसी को रिस्पेक्ट दे रही है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट इस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट है हाईएस्ट, एंड लोएस्ट पॉइंट है ये वाला। अगेन मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है और इसको कर देती है ब्रेक, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर इन सेल में। अगर मार्केट यहाँ से बाय की तरफ निकल जाती है तो बाय की तरफ जाती है तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ओवरऑल जो है वो H4 के अंदर अभी तक इसने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ ही चल रहा है। तो मार्केट वहां से ही अभी बाई की तरफ और सेल की तरफ जो हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी के अंदर मार्केट मूव कर रही है। तो हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपना बाई की तरफ अगेन हो सकता है थोड़ा सा मूव दे, यहाँ तक मूव दे के मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट अपना नीचे की तरफ जो है चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो मार्केट अपना करके फिर चली जाए। तो अभी हमारा प्रेडिक्शन यही है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड देखो पीछे से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है फिर चोच हुआ है, अभी मार्केट ने ट्रेंड बुलिश किया है, हो सकता है ये फेक चोच करके मार्केट अपने डायरेक्शन सेल की तरफ कर दे। अगर मार्केट नीचे की तरफ अगेन जो है वो चोच कर देती है तो हम इसे अपना फिर हम सेल की तरफ जो है एंट्री फाइंड आउट करेंगे और अपना सेल की तरफ एंट्री जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मजीद जो है इसके ऊपर हम कोई और पेयर भी साथ देखते हैं। तो क्या हुआ इसको, इसके बाद क्रैश 500 है उसके एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद क्रैश 1000 है उसके एनालिसिस